एक बड़ा सवाल खड़ा ये होता है, ये जितने भी दल हैं उन सब ने कहा कि भाई अभी जनता सबको देख रही है, परख रही नहीं होता कि भाई मेले में पहले एक राउंड सारी दुकानें देखे आओ, हैं, फिर तय करेंगे कि कौन सी दुकान पर खरीदारी करनी है। क्या वैसा माहौल लग रहा है आपको? ये बंगाल जैसा मामला क्यों नहीं दिख रहा फिर अभी, जबकि एक अभी निकले नहीं, उनने दरवाजा नहीं खोला अभी माल एवेन्यू वालों ने, वो भी खोलेंगे तो कुछ तो करेंगे, भजन तो करेंगे नहीं, तब क्या होगा सिद्धार्थ जी? देखिए, बंगाल और उत्तर प्रदेश में एक बुनियादी फर्क ये है कि बंगाल में जो सत्ताधारी पार्टी थी प्रदेश में जी, उसके खिलाफ एक केंद्रीय सत्ता प्रतिष्ठान वो चुनाव में मुकाबिल था और सबसे मजबूती के साथ वही मुकाबिल था। और बंगाल की जनता का वैसे भी बड़ा आर पार का हिसाब किताब रहता है, चाहे वो कम्युनिस्ट शासन हो और उसके बाद तीसरा शासन ममता बनर्जी का है। अब वहाँ लड़ाई आर पार की होती है, वहाँ लड़ाई आर पार की होती है। लंबे समय तक वामपंथियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बड़ी ताकत के तौर पर मुकाबला करती रही। फिर ममता बनर्जी ने एक बार मुकाबला किया, जब ममता बनर्जी आ गई और वामपंथी दल नहीं ताकतवर दिखे तो एक दूसरी ताकत वहां खड़ी हो गई जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। तो लंबे समय से दो ध्रुवीय राजनीति का एक केंद्र रहा है पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश की स्थिति थोड़ी अलग रही है, एक बात। दूसरा ये है जो आपने कहा ना कि अभी जा रही है, अभी परख रही है, ये मानते हुए कि उत्तर प्रदेश में सत्ता से नाराजगी है, होगी भी। और उत्तर प्रदेश का पिछले 3-4 चुनावों का इतिहास देखें, 2002, 7, 12, 17, तो जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहती है अगली बार वो दहाई में पहुंच जाती है। तो इसका मतलब कि बड़ी तेजी से नाराजगी भी पनपती है उत्तर प्रदेश में। पिछले 20 सालों में ऐसा देखा है हमने। पता नहीं इस बार ना पनपे, हो सकता है कि इस बार वो स्थिति ना हो, लेकिन अभी तक का अगर इतिहास जो रहा है, और जब हम आप जब पत्रकारिता करते हैं तो हम लोग पुराने रिकॉर्ड पलटते हैं, भाई पिछले चुनाव क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, और कैसे कैसे डिबैकल होता है, कैसे कौन सत्ता में आता है। तो अगर वो हम देखें तो ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश में अल्प समय में 5 साल में ही वो बड़ी तेजी से सत्ता के खिलाफ एक नाराजगी पैदा होती है। ये पिछले 20 सालों में हम देखते हैं। ठीक बात। अमित समय अब अगर क्या आपको ऐसा लगता है 225 से 45 और फिर 45 से वो सीक्वल बनेगा, वो जिस ओर सिद्धार्थ जी इशारा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही विश्वास के साथ, जो जनता की ताकत माननीय अखिलेश यादव जी के साथ और लाल झंडे के साथ जुड़ी है, और वो जब जा रहे हैं जनता के बीच में, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव जी कोई भाषण करने वाले इंसान नहीं है। 12-17 में जो भी उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, मैं आपको कभी अमिताभ जी चैलेंज कर दीजिए आप इन लोगों को, बीजेपी के लोगों को, एक प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में बताएं। अरे छोड़ो भैया प्रोजेक्ट, और उससे कोई चुनाव जीत हार होती तो छोड़ दो, अब उन बातों में कहाँ रखा। भाई एक बात यार, अच्छी बात मेरा सिर्फ ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो जनता है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, फुल मेजॉरिटी के साथ समाजवादी और हमारे गठबंधन की सरकार जो सामाजिक न्याय और विकास पे आधारित है, हम उसको बनाने जा रहे हैं, और ये जनता बनाने जा रही है, और जनता लखनऊ की तरफ बढ़ रही है, पूरी ताकत से जनता लखनऊ की क्रांति न करा देना भैया, तो थोड़ा धीरे धीरे चलना, मतलब क्रांति करा दो थोड़ा धीरे धीरे, है ना? ठीक क्रांति के लिए तो अरे रुको यार, रुक जा। संजय चौधरी जी, अमित समाजवादी पार्टी करेगी, जनता लखनऊ की ओर बढ़ रही है, हम मतलब नहीं समझ पा रहे उसका, वो क्रांति हो रही है, क्या हो रहा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? जनता सिंहासन की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, मैं ये कहता हूं अमिताभ संजय चौधरी जी। अमिताभ भाई, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े मित्र सिद्धार्थ कलहंस जी की एक बात को कंट्राडिक्ट करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति के परिवर्तन की बात की, अभी हमने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। केरल में भी कहा जाता था कि जो सरकार आती है वो अगली बार नहीं लौट कर आती। केरल का उदाहरण हमारे सामने है कि अगर सरकार की विश्वसनीयता है, सरकार जो काम कर रही है, जनता ये विश्वास बनाती है कि वो ईमानदारी के साथ काम कर रही है,
भ्रष्टाचार से मुक्त होकर काम कर रही है, तो जनता उसे भी विश्वास देती है अपने ट्रैक रिकॉर्ड को छोड़कर। ये केरल इस बात का उदाहरण है। दूसरा, आपने भी उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से देखा है। हर सरकार के आते उत्तर प्रदेश में एक उद्योग शुरू हो जाता था, उसको कहते थे तबादले का उद्योग। ये तबादला उद्योग उत्तर प्रदेश की राजनीति का यथार्थ हुआ करता था। इस पे भी इस सरकार के समय किसी विपक्ष का ये तबादला उद्योग का कोई आरोप नहीं लगता। मुझे लगता है कि जनता में इस बात की विश्वसनीयता बन रही है कि सरकार ने निश्चित रूप से भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत प्रामाणिकता से काम किया। चूंकि सरकार ने जिस कोरोना की स्थिति में भी एक बेहतर प्रबंधन किया था, तो मुझे लगता है कि सरकार की विश्वसनीयता जनता के सामने है। इस आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि जो सिद्धार्थ भाई जिस बात को कह रहे थे कि यहाँ जो सरकार आती है दोबारा रिपीट नहीं होती, मैं केरल जवाब संजय चौधरी जी से मुझे आप दिलवा दीजिए। मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के, और देखिए जो नीचे परिवर्तन हो रहा है, मैं एक आंकड़ा छोटा सा रखना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार पिछली बार थी तो गेहूं की खरीद लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हुई थी 7.6 लाख मेट्रिक टन। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 56 लाख मेट्रिक टन गेहूं को खरीदा है और खरीद के भुगतान उनके अकाउंट में पहुंचाया है। तो जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार लोगों तक पहुंच रही है, विश्वसनीयता कायम कर रही है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए वो विश्वसनीयता और मोदी जी की भी जो छवि बनी हुई है कि वो जनता के लिए विश्वसनीयता। 30 सेकंड कुछ अमित जी में पूछ कहना चाहते हैं, फिर आप कंटिन्यू जी बताओ भैया। साथी प्रवक्ता चौधरी साहब, है बहुत छोटा समय, छोटी बात जी ना। विधानसभा के जवाब में फ्लोर पे बीजेपी ने जवाब दिया है, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है जी। ये फ्लोर पर है। अमिताभ जी आप सही हैं या बीजेपी के प्रवक्ता या वो यूपी के लोग सही हैं, ये जरा तय करके ये बता दें। ठीक है, बता संजय चौधरी जी। ठीक है, आप उनको जवाब तो दे दो, समय कम है। चौधरी साहब इस पर भी जी। देखिए, कोरोना की स्थिति के प्रबंधन के लिए आप जाने कि उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उससे 110 दिल्ली की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में अगर 22 लाख लोगों की मौत का आंकड़ा है तो दिल्ली में 25 लाख है। आप जहां सरकार में शामिल है महाराष्ट्र में, वहां 1,20,000 लोगों की मृत्यु है। और WHO भी इस बात को स्वीकारता है कि उत्तर प्रदेश ने सबसे बेहतर किया है। और मैं तो दावा करता हूं कि विपक्ष की राजनीति का एक भी आलमबरदार अगर इस बात को दिखा दे कि गोमती में जो हमारे नागरिकों की लाशें बही हैं, माँ बाप की, बहनों की लाशें बही हैं, चौधरी साहब, अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हजारों लाशें बही हैं, तो अपने आप में वो चमत्कार से कम नहीं है। सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा गए हैं उत्तर प्रदेश के परिवारों में, वो झूठ है। चौधरी जी को आप ध्यान में रखिए, जो व्यक्ति का विरोध कर सकता है वो कहे कि कोरोना पर किसी ने काम नहीं किया। अरे आपके नेता तो कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने पे लोग नपुंसक हो जाते हैं। तो मुझे लगता है जनता को नहीं लगा, इसीलिए जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ उनका कंधा मजबूत कर रही है। ठीक है भाई, मैं समय कम है, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा।